हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, गोल क्या है और नीड क्या है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन की एडवांटेजेस क्या हैं वन बाय वन इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले इसकी एडवांटेज है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? वैसे इंटीग्रिटी को हम कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? एक्चुअल है क्या? नॉर्मलाइजेशन में हम अपने डेटा बेस को छोटे छोटे पार्ट्स या हम टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं और ट्राई करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की हेल्प में उनमें जो डेटा एक बार आ गया है, जो एक बार डेटा एग्जिस्ट करता है, वो दोबारा रिपीट ना हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम डेटा को कंसिस्टेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमूविंग डुप्लीकेसी। जैसे कि डुप्लीकेट कॉलम्स या रो को डिलीट करके हम डेटाबेस को क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लाते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज आती है हमारी वो है इंटीग्रिटी। जब हम डेटा को नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ले आते हैं, नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उनमें इंटीग्रिटी लगानी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। एक बार जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में जो टेबल हैं उनके ऊपर जो इंटीग्रिटी लग जाती है, कंस्ट्रेंट लग जाती है, उसके हिसाब से आप दोबारा उसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी मीन्स डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट लगाना इजी हो जाता है और जो कंस्ट्रेंट एक बार लगी उसके हिसाब से ही डेटाबेस में डेटा एंटर होगा, कोई भी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है नॉर्मलाइजेशन की वो क्या है, हम अपने डेटाबेस को डिवाइडिंग द डेटाबेस इनटू पार्ट्स, पीसेस और टेबल्स, हम अपने डेटाबेस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूज़र, हम डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स और टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम डेटाबेस को पार्ट्स और टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको मैनेज करना, उनको अंडरस्टैंड करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी। जब हमारा डेटा नॉर्मलाइज फॉर्म में होगा, उनमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। जो डेटाबेस हमारा होगा कंसिस्टेंट होगा, अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट होगा, उनमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इज इजी इन केस ऑफ नॉर्मलाइज्ड टेबल। नेक्स्ट वन इज असेसिंग ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। डेटा को असेस करना, जैसे कि डेटाबेस से डेटा रीड करना या उसको अपडेट करना या डिलीट करना। जो हमारी अनोमलीज आती थी, अनोमलीज एक तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या उनको डिलीट करते हैं, जिन डेटाबेसेस में डुप्लीकेसी होती है। उस केस में हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, अनोमलीज आ जाती हैं। वो अनोमलीज रिलेटेड होती हैं हमारी एडिशन, अपडेशन और डिलीशन में, इंसर्शन में भी। वो जो प्रॉब्लम्स है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अनोमलीज आर रिमूव्ड एंड असेसिंग ऑफ डेटा बिकम ईजी। डुप्लीकेसी हटाने के बाद जो हमारी जो ऑपरेशन नॉर्मलीज थी वो क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं इन द डेटाबेस। रिस्ट्रिक्टेड नल वैल्यू क्या होता है, बाय एलिमिनेटिंग अ रिडक्शन इन द नल वैल्यू द ओवरऑल डेटाबेस साइज आल्सो बिकम डिक्रीज। क्या होता है, अदरवाइज क्या होता है, कई बार क्या होता है डेटाबेस में कि हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है वहाँ पे हमने क्या वैल्यू हम कर देते हैं, नल वैल्यू डाल देते हैं उन बॉक्सेस में जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। एग्जांपल, मेरे पास रोल नंबर है, किसी का रोल नंबर नहीं है या एडमिशन नंबर नहीं है, वहाँ पे हम नल वैल्यू डाल देते हैं। क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्ट नल वैल्यू, हम नॉर्मलाइजेशन में कहते हैं हम कि नॉर्मलाइजेशन में हम नल वैल्यू नहीं यूज़ करेंगे। बाय डिक्रीजिंग द नल वैल्यू, जब हम नल वैल्यू नहीं डालेंगे, इसकी हेल्प से हम अपना ओवरऑल जो डेटाबेस का साइज़ है उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, मेमोरी को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। बाय एलिमिनेटिंग द रिडक्शन द नल वैल्यू, ओवरऑल डेटाबेस साइज आल्सो बिकम डिक्रीज। ये तो होगी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज हम जल्दी जल्दी रिव्यू करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, हमें यूज़र्स की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, हमें पता होने चाहिए कौन सी यूज़र की
कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन से टेबल में कौन सी वैल्यू आएगी, कौन से टेबल में कहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है। सो ये सारी वैल्यूज, सारा डेटाबेस हमें स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में। सो इसलिए ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन के हम आगे जाके टाइप्स पढ़ेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हमें नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम टेबल्स को कैसे नॉर्मलाइज फॉर्म में ले आ सकते हैं। सो इसमें इसी की वजह से हमें टेक्निकल नॉलेज या कह लीजिए नॉलेज चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मलाइजेशन, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना उसकी नॉलेज। सो इसकी एक और डिसएडवांटेज होगी। और नेक्स्ट, डिवाइडिंग द टेबल आफ्टर द थर्ड नॉर्मल बिकम द कॉम्प्लेक्स। जो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक इसको इम्प्लीमेंट करना, टेबल्स को नॉर्मलाइज करना ईजी है, बट इसके बाद अगर हम इसको नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इसलिए ये इसकी ये एक और डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज वही बात, डिवाइडिंग द टेबल एंड चेंजिंग द डिज़ाइन आउट ऑफ स्कोप डिग्रेड द परफॉर्मेंस। अगर हम डिज़ाइन को एक लेवल तक ही डिवाइड कर सकते हैं, अगर उस लेवल या उस स्कोप से हम अपने डेटा को, टेबल को डिवाइड करने की कोशिश कर देते हैं, तो हमारे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ normalization. I hope you like and understand the topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.